नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। यूसीसी इस वक्त पूरे भारत में हल्ला का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मध्य प्रदेश गए थे, उन्होंने यूसीसी का ऐलान किया। बस उनका यूसीसी का ऐलान करना है, इधर सभी सियासी गलियारों में हलचल मच गई। सारे पार्टियों और विपक्ष पार्टियों में हल्ला सा मच गया। सबका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी लागू करके सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए रणनीति बना रहे हैं, जिससे वह चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे। क्योंकि यूसीसी लागू होगा तो सारे धमान पर एक ही लग जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, यूसीसी का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब सारे धर्म सारे जाति पर एक ही नियम लागू होगा। मतलब भारत में सिर्फ एक नियम चलेगा, वो है यूसीसी। इसके तहत सारे नियम अलग हो जाएंगे, सिर्फ एक नियम यूसीसी के हिसाब से ही काम होगा। वहीं यूसीसी पर तमाम लोग जो है समर्थन कर रहे हैं, तो वही विपक्ष का ये भी कहना है कि यह सिर्फ और सिर्फ चुनाव का स्ट्रेटेजी है। वही अगर हम बात करें संघ की, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसका सपोर्ट करते हुए कहा है कि यह बहुत ही सही है। अगर आप यूसीसी लागू करते हैं तो धर्म में जो पिछले वर्ग के लिए जो नियम है उनसे अलग होगा और कई प्रथाएं जो हैं खत्म हो जाएंगी। वहीं अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले 3 तलाक के मुद्दे पर भी बात उठाई थी। 3 तलाक के मुद्दे पर मोदी जी ने कहा था कि 3 तलाक बोलकर आप किसी से संबंध नहीं तोड़ सकते या गैर कानूनी है। इस पर जब बात उठी थी तो तब भी विवाद मचा था, तब भी विपक्ष ने खूब हल्ला बोला था कि यह भी एक रणनीति है। वहीं जब इस बात पर आगे कार्रवाई हुई तो यह खत्म हो गया, 3 तलाक का पूरा मामला खत्म हो गया। अब बात आती है यूसीसी की। यूसीसी आया, हल्ला मचना शुरू हो गया। प्रधानमंत्री का कहना है कि यूसीसी आने से जो तमाम प्रथाएं हैं भारत देश में वो खत्म हो जाएंगी और जो दिक्कतें आती हैं दूसरे वर्गों को लेकर, हिंदू मुस्लिम में जो लड़ाइयाँ दंगे होते हैं, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे। लेकिन अब मुस्लिम लॉ ने अपील कर दिया हाई कोर्ट से कि यूसीसी लागू ना किया जाए। मुसलमानों का कहना है कि यूसीसी को ये सिर्फ अपने हिसाब से ले रहे हैं। मुसलमानों की जो धर्म में नियम है उनको ये बदलना चाहते हैं, उनके मजहब में ये चीज़ें नहीं है। पर इस बीच एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अगर यूसीसी लागू होता है तो वह सिर्फ हिंदू के लिए, तो मुस्लिम के लिए थोड़ी ना, वो तो हिंदू के लिए भी है ना। तो दोनों लॉ के लिए अगर ये यूसीसी लागू होता है तो ये दोनों वर्गों के लिए है। दोनों वर्ग छोड़िए, आप चारों वर्गों के लिए है। भारत में जितने भी वर्ग के लोग रहते हैं सबके लिए यूसीसी है। सिर्फ एक धर्म को लेकर बात नहीं की जा रही कि सिर्फ मुस्लिम वर्ग पर इसका प्रभाव पड़ेगा, कहीं ना कहीं हिंदू में बहुत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अब सोचने वाली बात यह भी होती है कि अगर यूसीसी का सिर्फ इनका जो एकता का संबंध है वो देना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर वो यूसीसी पर जो है चुनावी रणनीति के हिसाब से चुनाव जीतना चाहते हैं, या सोचने वाली बात होगी। वहीं इसी बीच एक पूरी रिपोर्ट सामने आती है, आप सुनिएगा जरा क्या है वो रिपोर्ट। 27 जून को भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी जल्द लागू करने की वकालत की थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुधवार को वर्चुअल मीटिंग की ओर यूसीसी का विरोध करने का फैसला किया। बोर्ड ने लेटर जारी किया कि लोगों को विरोध करने की अपील की थी। इधर केरल के राज्यपाल अशरीफ मोहम्मद खान शरियत कानून पर हमला बोला। खान ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाने वाले अपने आप को खुदा से कम नहीं समझते। बदमाशों की ज़रूरत पूरी करने के लिए लिखे गए कानूनों को शरीयत का नाम दिया गया, ये उसी की वकालत करते हैं। खान ने यह भी कहा कि इस्लामी कानून भेदभाव करते। 90% कानूनों का कुरान से कोई लेना देना नहीं। 3 तलाक खत्म करने के लिए 40 साल बाद हमारी पीढ़ियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद करेंगी। वहीं खान ने कहा कि यूसीसी समय की मांग है। आप कानून बदल सकते हैं, लेकिन आदतें बहुत मुश्किल से बदलती हैं। लोग कुछ की वोटों के बैंक के लिए धर्म पर प्रदर्शन करने की आदत है, इसीलिए उनसे किसी साझेदारी की उम्मीद करना बेईमानी होगी। साथ ही पीएम मोदी ने 2019 में ट्रिपल तलाक खत्म किया। तब से आज तक मुसलमानों के ट्रिपल तलाक के मामले में 95% की कमी आई है। फ़ायदा उन महिलाओं को हुआ जो 3 तलाक के बाद दर बदर भटक रही थी। इस कानून के उनकी ज़िंदगी बदल दी। इसके साथ ही आपको बता दें कि यूसीसी लागू होने के बाद अगर 2 महिलाएं समान परिस्थितियों में कोर्ट जाती हैं तो कोर्ट उनसे उनका धर्म नहीं पूछेगा, बल्कि समान रूप से न्याय करेगा, जिसे पाना हर नागरिक का हक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यही बात सुनिश्चित करेगा। वहीं अगर हम बात करें तो संघ के इंद्रेश कुमार जी बोले हैं कि विरोध से ज़्यादा लोग इसके पक्ष में हैं। इसके लागू करने से ही धार्मिक संस्कार और छुआछूत खत्म हो जाएगी, महिलाओं पर अत्याचार खत्म होगा, लोग एकजुट होंगे और स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन कर सकेंगे। साथ ही नागा जनजातियों के संस्था नागाहो में महासचिव केलू एदंग ने कहा है कि जरूरी है कि यूसीसी नंगा लोगों
या आदिवासियों के लिए सही हो, ये उनके नुकसान भी पहुंचा सकता है। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर, विशेष तौर पर नागालैंड में इसे लागू करने पर दोबारा विचार करे। पूर्व लॉ मिनिस्टर SP सिंह बघेल ने कहा है कि संविधान की 6वीं अनुसूची के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी क्षेत्रों पर तब तक कुछ नहीं लागू होगा तब तक कि उनकी अपनी राज्य विधानसभाएं केंद्र के फैसले की पुष्टि कर देती हैं। सुना आपने? तो क्या ये मान लिया जाए कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है UCC की, उसके हिसाब से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़के वो चुनाव जीतेंगे? क्योंकि विपक्षियों को तो यही कहना है कि इस बार वो चुनाव लड़ेंगे तो सिर्फ UCC के दम पर, वो बाकी चीज़ों से डर रहे हैं, इसलिए UCC का बड़ा एजेंडा बनाकर आगे चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं अगर बात की जाए विपक्ष पार्टियों की, तो उनका ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार चुनाव के टाइम कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठा देते हैं जिससे वह चुनाव जीत सके। अभी कुछ समय पहले राम मंदिर भी चर्चा में था, तो विपक्षियों का कहना है कहीं ऐसा ना हो राम मंदिर भी दोबारा से चर्चा में आ जाए और वो जीत जाए। तो विपक्षियों में भी कहीं ना कहीं इस बात की खलबली मची हुई है। फिर वहीं पर मुस्लिम कमेटी की बात करें तो मुस्लिम कमेटी भी जो है भाजपा पार्टी पर कटाक्ष कर रही है, उन पर जो है हमले बोल रही है कि यह सिर्फ उनके हिसाब से काम नहीं होना चाहिए। ओवैसुद्दीन ने भी कहा था कि संविधान में लिखा है 29 अनुच्छेद के हिसाब से कि दोनों लोग आप अलग अलग होते हैं, दोनों को एक समान नहीं कर सकते, या ओवैसुद्दीन का कहना था आर्टिकल 29 के तहत। वहीं सब में आपका क्या कहना है? क्या भारत में UCC लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर UCC लागू होता है तो कहाँ तक लोगों को इसमें आराम मिल सकता है और कहाँ तक दिक्कतें आ सकती हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।